तो एक बार के लिए आप बताना चाहोगे, दिखाना चाहोगे कि अभी क्या आप बना रहे हो पैसे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा लास्ट मंथ का मैं दिखा देता हूँ, दिसंबर का। वो यार देखो, ट्रांसपेरेंसी का दूसरा हम सतीश के वीडियोस, तो भाई यहाँ पे जो चीज़ें होंगी ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। यहाँ पे डेट यहाँ पे भाई ने सिलेक्ट करा हुआ है 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। और यहाँ पर आपको इनकम दिखा देते हैं जो एस्टिमेटेड अर्निंग्स हैं। ओके, तो ये है अभी आप देख सकते हैं दिस मंथ, और शूट कर रहे हैं 17 जैन को। और यहाँ पर अरे टोटल इनकम बता दो क्या? ब्लॉगिंग डेट हो गया गाइस। ब्लॉगिंग मत करो गाइस, ब्लॉगिंग डेट। इसमें तो आरपीएम बहुत तगड़ा है भाई, हाँ जी। 28 का आरपीएम है इसमें क्योंकि कई बार नीश पकड़ लेता है तो अच्छा आरपीएम आता है उसमें। ग्रेट ग्रेट। आपका क्या प्रोसेस है ब्लॉग करने का, लाइक ब्लॉगिंग करने का क्या स्टेप होता है, थोड़ा सा बताइए। एक चीज मेरे को बताइए, डोमेन कहाँ से आप रिसर्च करते हो एक्सपायर डोमेन का? कोई ऐसा डोमेन आपने खरीदा हो जो बहुत ज्यादा पैसे में आपने खरीदा हो? हाँ जी हाँ जी। कितने का खरीदा था आपने? दो महीने पहले लिया था हमने, $18,250 का था वो। $18,000 खर्च कर दिया आपने सिर्फ डोमेन नेम पे? हाँ। चैलेंजेस क्या आते हैं एक्सपायर डोमेन पे जब आप काम करते हो? हाईएस्ट किसी मंथ कितना बना होगा? हाईएस्ट ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल है वैसे तो। तो शिवम भाई, आप जो ये तबाही कर रहे हो, हाँ अब लोग भी जानना चाहते हैं जैसे 2025 में क्या ब्लॉगिंग में घुसना सही है? अभी के टाइम पे 2025 में बेस्ट निश क्या है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का? अच्छा शिवम भाई, जैसे आप इतने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो, 3 साल, तीसरा साल तो ये है। हाँ है तो अपना कुछ ऐसा बिगेस्ट परचेज बताओगे जो आपने खरीदा हो ब्लॉगिंग के पैसे से? हाँ बिगेस्ट परचेज। अभी आपकी एज क्या है? अभी मेरी 27 हो गई है। 27 साल के हो। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि चैट जीपीटी से आर्टिकल हमें लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खतरनाक धुरंधर ब्लॉगर हैं जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आते हैं। और इनको हमने एक बार और फीचर किया था जो जब ये वेब स्टोरीज पे काम कर रहे थे। आज भी ये ब्लॉगिंग में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे डॉलर्स छाप रहे हैं। तो आगे बात करने से पहले हम इनसे पूछेंगे भाई कि कितना छाप रहे हैं आप? $10,000 से $12,000 मंथली पर मंथ का एवरेज लगभग रहता तो चलिए, अभी मतलब पैसा सुन के आपको भी लगेगा कि वीडियो देखना चाहिए, तो हम आपको मिलवाते हैं आज के हमारे गेस्ट से, शिवम भाई से। तो शिवम भाई, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो शिवम भाई को हमने फीचर किया था 2022 में, तब हमने डिस्टेंस इंटरव्यू किया था। मतलब कि ये अपने घर पे अपने सेटअप पे थे, मैं अपने घर पे अपने सेटअप पे था, और हमने ऑनलाइन बातचीत करी थी। तो अभी हमने पूछा शिवम भाई से कि भाई क्या चल रहा है, कि लाइक उस टाइम पे ही पैसे बना रहे थे कि 2025 में भी आप पैसे बना ही रहे हो? बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि कुछ टाइम का ट्रेंड होता है ब्लॉगिंग, उसके बाद डेड हो जाता है, और फिर ये लोग सिर्फ ऐसे होस्टिंग बेचने के लिए और प्रमोशंस करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं। बट आज हम आपको दिखाएंगे 2025 में भी कैसे शिवम भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और नए लोगों को कैसे करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो शिवम भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप 10 से $12,000 पर मंथ बना रहे हैं, आपका क्या मेथड है ब्लॉगिंग करने का इस 2025 में? देखो सतीश भाई, हमारा जो मेथड है, क्योंकि हम थोड़े पुराने हो गए हैं ब्लॉगिंग फील्ड में, तो हम एक्सपायर्ड डोमेन से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा बजट है ना, तो एक्सपायर्ड डोमेन लेते हैं। उस पर हमारा थोड़ा सा इनिशियल ट्रैफिक हम करते हैं और डिस्कवर में जाके वो पैसा हमें देके जाते हैं। ओके, तो आप जैसे एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करते हो, लेकिन अगर आपको याद हो तो गूगल ने स्पेशली अपडेट में बोला था कि एक्सपायर्ड डोमेन पे भी उनका अपडेट आया था कि एक्सपायर्ड डोमेन्स नहीं चलने देंगे, तो उससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ता है? नहीं, वो जो उनका अपडेट था ना, उन्होंने स्पेशली सर्च के लिए करा था वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो और एक जो आप कर रहे हो डिस्कवर के वो थ्रू कर रहे हो। डिस्कवर का शुरुआत। तो एक बार डिस्कवर के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा इस जिनको नहीं पता डिस्कवर से कैसे ट्रैफिक लेते हैं। तो जब भी आपका कोई एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर एप्पल का फ़ोन है, तो उसमें गूगल का ऐप होता है। गूगल के ऐप में जो भी कंटेंट आपको दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्कवर। तो इसके थ्रू जो ट्रैफिक आता है हमारे ब्लॉग पे, उसको बोलते हैं डिस्कवर के थ्रू ट्रैफिक आना, जिसमें वेब स्टोरीज होती है, आर्टिकल्स भी होते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऐसा कुछ, तो इसको हम डिस्कवर बोलते हैं, और ऑलरेडी हमने डिस्कवर के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप और इसको ब्रेक डाउन करो कि आपका क्या प्रोसेस है ब्लॉग करने का, लाइक ब्लॉगिंग करने का, कि क्या स्टेप होता है, थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं हमारे डोमेन के लिए। तो डोमेन में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले प्रोफाइल बैकलिंक का, उनकी पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि उसके ऊपर कोई अनएथिकल चीज़ तो नहीं हुई, जैसे कैसीनो वाला या किसी अदर ब्रांड या कोई भी बड़ी कंपनी जो स्पैमिंग करती है, वो ना हुआ उस डोमेन पे। उसके बाद हम उसको सेटअप करते हैं, एक निश रखते हैं। जैसे हमारा ज़ोडिएक साइन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ज़ोडिएक साइन पे अगर हमने बनाना है तो पहले ही हम एक प्रीसेट बना लेंगे उसके टाइटल्स वगैरह सारा कुछ रेडी कर लेंगे। फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, हम इनिशियल ट्रैफिक अपना भेज देते हैं।
जो अपना पुश वगैरह से होता है। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई आप एक्सपीरियंस ब्लॉगर हो, आपके पास पुश ट्रैफिक है, मतलब पुश नोटिफिकेशन टूल के थ्रू आप पुश भेज रहे हो, तो वहां से ट्रैफिक आ रहा है। एक चीज मेरे को बताइए, डोमेन कहाँ से आप रिसर्च करते हो एक्सपायर डोमेन का? जो expireddomains.net साइट है वहीं से रिसर्च करते हैं और लेते हैं GoDaddy के थ्रू, ठीक है, ड्रॉप कैच है, मतलब 3-4 ऐसे डोमेन्स के जहाँ से आप ऑक्शन वगैरह कर सकते हो, वो वहाँ से बस कोई ऐसा डोमेन आपने खरीदा हो जो बहुत ज्यादा पैसे में आपने खरीदा हो? हाँ जी, हाँ जी। कितने का खरीदा था आपने? लास्ट हमारा लास्ट, हाँ, दो महीने पहले लिया था हमने, $18,250 का था वो। $18,000 खर्च कर दिया आपने सिर्फ डोमेन नेम पे? हाँ। तो क्या देख के आपने ये खर्च किया था, तो क्या आपको ऐसा लग रहा उसके जो बैकलिंक्स थे ना सतीश भाई, वो बहुत अच्छे थे, और वो एक मैगजीन साइट थी यूएस की, है? ओके, जो पहले एस्टेब्लिश थी, बहुत अच्छी, मतलब कि आप द गार्डियन हो गया, यूएसए टुडे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ साइट्स ने उसको बैकलिंक्स दे रखे थे। लगभग 1,500 प्रोफाइल रेफरिंग डोमेन थे उस पर, और बैकलिंक्स तो 3-4 लाख थे। तो हमें लगा कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा टैक्ट है कि हर बार महंगा डोमेन नहीं अच्छा वर्क करता। मतलब जरूरी नहीं है कि महंगा डोमेन वर्क करेगा। हाँ जी। तो ये 18,000 वाला डोमेन आपके लिए वर्क किया था? ये लगभग हमें $12,000 दिए इसने, लेकिन उसके बाद ये एकदम डाउन हो गया, ये वाला लॉस में चला गया। लॉस, ये वाला लॉस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपायर डोमेन में चीजें होंगी रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका सस्ता डोमेन भी, जैसे हमने एक डोमेन लिया $500 का, वो लिया था 6 महीने पहले, वही सेम डोमेन हमें $50,000 देगा था, सेम वर्क। $500 का फिर डोमेन लिया, $50,000 आपने बना लिया। हाँ। ग्रेट। और कितने साल से आप कर रहे हो ब्लॉगिंग? लगभग जो मेन स्ट्रीम में आए वो तो 2022 में ही आए थे, जो वेब स्टोरीज करी थे ना, उससे पहले हम करते थे, लेकिन नॉलेज यार उस लेवल रिजल्ट नहीं मिले थे। हाँ। तो एक चीज मेरे को बताइए, जैसे आपने 2022 से आपने शुरू किया हुआ है, 2022 से आप कर रहे हो, और 2025 अभी आ चुका है, जनवरी में हम शूट कर रहे हैं वीडियो। बिल्कुल। तो आपने इस पीरियड में जैसे इतने सारे गूगल अपडेट्स आए, बिकॉज ब्लॉगिंग के बारे में जितनी ज्यादा बातें हुई उससे ज्यादा अपडेट्स आ गए, मतलब जितना बस लगभग हर 2 महीने बाद है ना, हर महीने 17 अपडेट भेज रहा है गूगल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ब्लॉगिंग और टफ होता जा रहा है, ब्लॉगिंग डेड होता जा रहा है, आप कैसे देखते हो? एक्चुअल में भाई टफ तो नहीं होगा, क्योंकि मतलब कि रास्ते हैं ना वो निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब डेड हो जाएगा, डेड तो नहीं होगा, आप ये नहीं कह सकते। कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब नॉलेज भी तो सेपरेट हो रही है ना, जैसे आपके चैनल पे कितने सारी वीडियोस आती हैं, अब वो जैसे पहले 10 लोगों को पता था, अब 100 लोगों को पता है, फिर 1000 को पता लगेगा, तो वो 1000 साइट्स भी तो आ गई ना, कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन जो कमा रहा है पैसा वो अच्छा कमा रहा है, फिर एक बार उसको आने लग गया $100, $200, $500, फिर वो ऊपर के लिए जाता है। तो एक बार के लिए आप बताना चाहोगे, दिखाना चाहोगे कि अभी क्या आप बना रहे हो पैसे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा लास्ट मंथ का मैं दिखा देता हूँ, दिसंबर का, ये है, ये हमारा दिसंबर मंथ का। ओके गाइस, तो एक बार रिफ्रेश कर लूँ भाई? हाँ जी, हाँ जी। वो यार देखो, ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियोस। तो भाई यहाँ पे जो चीज़ें होंगी ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। यहाँ पे डेट यहाँ पे भाई ने सिलेक्ट करा हुआ है 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, और यहाँ पर आपको इनकम दिखा देते हैं, जो एस्टिमेटेड अर्निंग्स हैं $12,047 यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे पेज आरपीएम है $9। तो भाई ये इतना हाई आरपीएम कैसे है? हाई आरपीएम यूएस से। अच्छा, आप यूएस में काम करते हो? ओके, तो यूएस के लिए आप कैसे टॉपिक्स फाइंड करते हो कि किस टॉपिक पे मुझे ब्लॉग करना है या फिर टॉपिक्स हम यार 3 या 4 ही रखते हैं, जो हमारे रेसिपीज हो गया सबसे पहले, ठीक है, हाँ, ज़ोडिएक साइंस हो गया, पैट निश सबसे अच्छी होती है, और बेली फैट वगैरह, ये वाला। तो एक ही साइड पे करते हो, अलग अलग साइड? नहीं, अलग अलग साइड, अलग अलग पे, क्योंकि हर एक डोमेन के लिए अलग चीज वर्क करता है। और एक चीज मेरे को बताइए, जब आप एक्सपायर डोमेन बाय करते हो तो उसका निश आपको देखना जरूरी होता है, किस निश पे पहले काम हो रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, रैंडम उठाता है, डोमेन भी रैंडम उठाएगा। ओके, हाँ जी। और जैसे मान लो आपने एक्सपायर डोमेन खरीदा, सेटअप कर दिया, तो कब से रिजल्ट आपको दिखने लगते हैं? रिजल्ट जैसे हम पुश मारेंगे तो उसके 1, 2, 3 तीसरे दिन तक तो श्योरिटी है कि आपका कुछ क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे डिस्कवर से। ओके, और कितनी साइट्स पे भी काम कर रहे हो आप? लगभग हर महीने हमारी 15 से 20 साइट्स का रहता है कि इतना हम सर्कल में रोटेशन में काम करते रहते हैं। ग्रेट। अभी जैसे आपने $12,000 दिखाया एक अकाउंट आपके, और हाँ, और भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो तगड़ा पैसा छापा था ना हो। अच्छा, अभी करंट कब, जैसे ये तो लास्ट मंथ का हो गया, करंट कब दिखाना चाहोगे? मैं करंट का भी दिखा देता हूँ। पिटारा खुल रहा है गाइस। अभी
हम एक चीज आपसे पूछेंगे, चलिए आप एक बार दिखा दीजिए। तो इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि मेरे पार्टनर्स भी है तो उनका भी इसमें है ना, वो तो टीम में आपने कितने लोग बताए? हमारे लगभग है यार 2 ऑफिस है तो 22 लोग हैं टीम में। ओके, तो सारे लोग कंटेंट बनाते हैं। हाँ, अभी भी वेब स्टोरीज करते हो आप? वेब स्टोरेज यार उतना नहीं है, ट्राई करते रहते हैं। अच्छा, हाँ ये ओके। तो ये है, अभी आप देख सकते हैं दिस मंथ, और शूट कर रहे हैं 17th ऑफ जैन को। और यहाँ पर अरे टोटल इनकम बता दूं क्या? नहीं इतना, ये एक्चुअली में मेरे पार्टनर भी होते हैं तो उन सब के साइड्स के मिला तो के 9-10 तारीख में आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे $1200 $2300 आए। आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो एक एक दिन का इतना बन रहा है, मतलब $1000 से ज्यादा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाप रे बाप, ब्लॉगिंग डेड हो गया गाइस। ब्लॉगिंग मत करो गाइस, ब्लॉगिंग डेड। इसमें तो आरपीएम बहुत तगड़ा है भाई, हाँ जी। 28 का आरपीएम है। इसमें क्योंकि कई बार नीश पकड़ लेता है तो अच्छा आरपीएम आता है उसमें। ग्रेट ग्रेट। चैलेंजेस क्या आते हैं एक्सपायर डोमेन पे जब आप काम करते हो? आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो गाइस, लाइक हो जाए इस ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो वैसे भाई ये जो आप दिखा रहे हो ये अलग एडसेंस अकाउंट है, तो आप अलग अलग एडसेंस अकाउंट पे काम करते हो, बिल्कुल। तो क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? चैलेंजेस जैसे अभी तो हमारा रोड मैप बना हुआ है, लेकिन रोड मैप बनाने के लिए उस टाइम ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं कि किस तरीके का काम करवाना है, क्योंकि टीम भी हैंडल करनी है आपको, है ना, आपके एम्प्लॉयज़ को बताना है कि क्या कुछ करवाना है। और मेन बात होती है कि जो डोमेन आप ले रहे हो ना, हाँ। वो मतलब कि कई बार ओवर प्राइस चला जाता है। जैसे हमारा 18,250 वाला ओवर प्राइस, लेकिन हमें वो जाना नहीं चाहिए था उतने तक ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इस चीज़ में आप ना मिनिमम टू मिनिमम अपना एक्सपेंस रखो। जैसे बजट बनाया $500 बस। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक बार डोमेन वगैरह में सेटअप कर लिया, चला रहे हैं, तो ये भी तो है ना, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, तो इन चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें लगभग हमारे जो मैक्सिमम डोमेन चले हैं वो ना अभी तक ना मैक्सिमम महीना चला है, 1 महीना तक। अच्छा, हाँ, क्योंकि डिस्कवर में जल्दी जल्दी इन मतलब एक तरीके से देखिए आप फुल फ्लेज बिजनेस कर रहे हो हाँ लॉगिन जी में। हाँ जी हाँ जी। हाईएस्ट किसी मंथ कितना बना होगा? हाईएस्ट ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल है वैसे तो। ऐसे बता, दिखाइएगा मत, बता दीजिए। वैसे मैंने देखा हुआ है। हाँ, तो लगभग सारे पार्टनर जो हमारे हैं उनका सबका हमारा मिला के 1 लाख प्लस ही बना था। डॉलर? हाँ, 1 लाख एक महीने में? हाँ जी हाँ जी। अरे बाप रे वाह। किस टाइम की बात है, कितने समय पहले की? ये है लगभग मतलब कि रेगुलर बना थे 3-4 महीने तो। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है गाइस, इस चीज के लिए लाइक हो जाए। तो शिवम भाई, आप जो ये तबाही कर रहे हो, हाँ अब लोग भी जानना चाहते हैं जैसे 2025 में क्या ब्लॉगिंग में घुसना सही है? हाँ, आप घुस सकते हो कि सबसे पहले बात वही है कि आपको नॉलेज तो लेनी पड़ेगी, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए बेसिक आपको ब्लॉगिंग होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। आप फ्रेश से भी कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको एक्सपायर्ड ही लेना है ना। पहले आप इंडिया में घुस जाओ ना, आपको एक बार नॉलेज होगी, लूप होल पता लगे कि भाई डिस्कवर में घुसना कैसे है। इंडिया में तो आसान है वेब स्टोरी के थ्रू, क्योंकि यूएस में नहीं है ना वेब स्टोरीज। इंडिया में घुस के एक बार आपको पैसा लग गया ना मुंह को कि 100 200 $500, आप यूएसए का अपने आप निकाल लोगे तरीका। अभी जो लोग शुरू करना चाहते हैं तो उनको क्या आप ये रिकमेंड करोगे कि एक्सपायर्ड डोमेन के साथ जाएं या फ्रेश डोमेन के साथ? नहीं, पहले फ्रेश के साथ फ्रेश के साथ अपना एक्सपर्टीज बनाओ। हाँ, जिस दिन आप एक्सपर्ट हो गए ना, आप किसी के रोकने से नहीं रुकोगे एक्सपायर्ड में जाने के लिए, क्यों हम भी तो पहले फ्रेश से काम। फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये डोमेन मुझे उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्क कर सकता है कि नहीं। नॉलेज की है सारी बात, और थोड़ा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने अब लिया एक्सपीरियंस कि महंगे डोमेन में नहीं बन रहा काम। और आपने निश भी बता दिया कि आप जोडियाक निश पे कर रहे हो, हाँ, पेट हमारी निश पे कर 4 रहे हो, कुक और रेसिपी पे कर रहे हो, और एक क्या था? बेली फैट, बेली फैट। ओके, ये मेजोरिटी है हमारी। अभी के टाइम पे 2025 में बेस्ट निश क्या है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का? बेस्ट नहीं, अब अगर आप इंडिया के लिए पूछोगे तो वो अलग रहेगी, है ना, यूएस के लिए अलग रहेगी, क्योंकि दोनों मार्केट अलग है। इंडिया में तो आप एक तो ये एंटरटेनमेंट नीड सबसे बेस्ट है, दूसरी आप इंडियन रेसिपीज भी बहुत चलती है। Okay. और दोस्तों, अगर आप अभी ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ब्लॉग शुरू करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग और डोमेन की। तो अभी चल रहा है होस्टिंगर पर न्यू ईयर सेल, और इस न्यू ईयर सेल में आपको 129 रुपीज़ पर मंथ में ही प्रीमियम प्लान मिल जाता है। तो अगर आप इस प्लान को चूज़ करते हैं, लाइक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको इस समय भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, और 1 साल का डोमेन बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा अगर आप 1 साल वाला प्लान यूज़ करते हैं, और या उससे ऊपर वाला प्लान यूज़ करते हैं। अभी आप देखोगे 48 मंथ्स वाला प्लान आपको 129 रुपीज़ पर मंथ में मिल रहा है। कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं सतीश के, तो ये और डिस्काउंट हो जाता है, 116 रुपये पर मंथ पड़ जाता है, ठीक है। और
अगर आपको ये प्लान समझ में नहीं आ रहा है, मान लो आपने परचेस कर लिया, समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 30 डे मनी बैक गारंटी भी है यहाँ पे। तो ये चीज़ का बहुत फ़ायदा मिल जाता है अगर आप होस्टिंगर के साथ जाते हैं तो। और कैसे आप ब्लॉग बनाएंगे, यहाँ पर मैंने ट्यूटोरियल बना के रखे हुए हैं मेरे चैनल पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को देख के अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे शिवम भाई चीज़ों को बता रहे हैं उसको फॉलो करके आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इश्यू अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करा हो, कई कई बार किसी कीवर्ड पे कोई सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाता है ना, बट उस पे डिस्कवर से बहुत लाखों में ट्रैफिक आता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि वो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट बेस्ड गेम है। अगर कोई सर्च नहीं कर रहा ना, लेकिन उसको तो दिख रहा है। और जैसे कई बार डिस्कवर हमारा ऑन रहता है, डिस्कवर चल रहा होता है, एकदम से डन- जीरो हो जाता है। हाँ, वो जीरो। वो क्या जीरो होने के बाद वापस उठता है? बहुत कम चांसेस सतीश भाई, 100 में से 2 किस्मत है आपकी। तो जब वो डिस्कवर डाउन हो जाए तो उस पर काम करना बंद कर देना चाहिए। हाँ, बंद कर दो ना, मतलब पहले ही सर्कल में रखो आप। और एक चीज़ और आपने बताया कि हमको शुरू करने के लिए, मतलब जिस तरीके से आप कर रहे हो, पुश नोटिफिकेशन का यूज करते हो ताकि डिस्कवर में घुसे, हाँ तो जी। जो नए लोग हैं वो कैसे डिस्कवर में घुसाएंगे? पहले इंडिया में काम करो। पहले इंडिया में काम करो। हाँ, वेब स्टोरी के थ्रू घुसोगे, हाँ। ठीक है। जैसे जैसे आपके पास ट्रैफिक होएगा, एक तो आपको ये भी तो पता लगेगा ना कि यूएस में कीवर्ड्स और माइक्रो निश पे, जैसे बेली फैट में भी अब और भी अंदर जाओगे ना माइक्रो लेवल पे, तो वो इजी है डिस्कवर में घुसना। ओके। हाँ, तो बेसिकली पहले आप इंडिया में बेसिक लेवल पे पहले काम करो, वेब स्टोरीज के थ्रू घुसो डिस्कवर में, फिर थोड़े पुश इकट्ठा करो। हाँ, और जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ से भेजते हो ट्रैफिक, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भेजते हो, तो वो भी वर्क करता है। हाँ, वो भी करता है, लेकिन वो इंडिया के लिए है। Okay. इंडिया के लिए बेस्ट है। यूएस वाले इन चीज़ों में नहीं पड़ते, ना टेलीग्राम में ना व्हाट्सएप में। ठीक है, मतलब कि 2025 में हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और जैसे कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस दूं तो लास्ट जून से हम काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि अपडेट्स की वजह से साइट डाउन हो गई हाँ, थी। लेता हो गया था। साइट डाउन हो गई थी। और एक और चीज़ हुआ था कि हमारे जो राइटर्स थे, तो हमने उनको हटा दिए थे, क्योंकि शैलेश भाई सारा मैनेज कर रहे थे, अभी वो दुबई में है, तो उस चीज़ की वजह से हमने छोड़ रखा था। बट अभी इस साल वापस से शुरू करेंगे। फिर भी मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा ताज़ा टाइम पे आज भी महीने का 50,000 का ट्रैफिक है। अच्छा, हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। है, सस्टेन है अभी भी। हाँ, मतलब वो चल रहा है। और ऑर्गेनिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ सर्च से हमारे को 34,000 क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशन भी बन रहा है, सीटीआर भी अच्छा खासा है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। नहीं, खत्म तो नहीं हुई है। हमें ये देखना है कि कहाँ पे वो लूप होल्स हैं, उस चीज़ को फाइंड करके उसमें काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया, ओके। तो हमने जैसे न्यूज़ पे जब हम कर रहे थे ना, तो न्यूज़ की वजह से डिस्कवर में ज़्यादा था, और ऐसे ऐसे कीवर्ड पे इतना ट्रैफिक आता था डिस्कवर से, क्योंकि उस कीवर्ड पे कोई सर्च वॉल्यूम भी नहीं, हाँ, फिर भी ट्रैफिक दबा के आ रहा है। बिल्कुल। और ना लोगों को पता है कि ऐसा कोई कीवर्ड भी हो सकता है। सही बात, कि कई लोग कीवर्ड रिसर्च करते रह जाएंगे और बंदा डिस्कवर से ट्रैफिक ले दबा लेते देगा। हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि नए लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे? नए लोगों का वही है, सबसे पहले आप एक बारी होस्टिंग तो लो, है ना, उसके बाद डोमेन लेके, उसके बाद अपना वर्डप्रेस, क्योंकि ना नए लोगों को ना सेटअप में बहुत इशू आता है। आपको भी बहुत मैसेज आते हैं कि मेरे को भी बहुत अक्सर हो गया, क्योंकि उनका ना सेटअप वाला क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि वो किस में फंसते हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं उसमें फंस जाते हैं वो। जो टेक्निकल चीज़ें हैं थोड़ी सी, हाँ, उसमें फंस जाते क्योंकि अब वो चीज़ें हम तो नहीं हाथ पकड़े करवाएंगे, हैं। हाँ, है ना, वो ये कुछ सीखना होगा। वो खुद सीख भाई। यहाँ पे बंदा मार खा जाता है, और उसके बाद आप एक बार ये सीख गए ना, आपको काम करने की लत लग जाएगी। अब आपने डोमेन लिया, सेटअप हो गया, उसके बाद आप क्या करो, वेब स्टोरी से स्टार्ट करो। क्योंकि यार आपकी वीडियोस कितनी आई हुई है वेब स्टोरी पे, ठीक है, हमने भी थोड़ा बहुत बेसिक बताया था उसमें। वो इंडिया से एंट्री लो, डिस्कवर आएगा आपके पास, ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा, डिस्कवर ओपन होएगा, फिर आप आर्टिकल्स पे भी काम करो। क्योंकि यूनिक आर्टिकल डालने पड़ेंगे जो टाइटल्स हैं। जैसे ही आप करोगे ना, फिर आप उसके बाद यूएस का थोड़ा थोड़ा क्या करो, 1-2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल ट्राई करो, क्योंकि ये ट्रायल बेस्ड गेम है। क्योंकि आपके डोमेन में की भी बात होती है, क्योंकि कई बार फ्रेश भी चला जाता है। तो यूएस के लिए हम कीवर्ड्स या वो कहाँ से एक्यूरेट ले लो, जो अगर आप फ्री में करना चाहते हो, कीवर्ड टूल जो होते हैं वो 2-3 हैं जो यूज होते हैं। वर्ड, उबर सजेस्ट है। हाँ, उबर सजेस्ट फ्री वाला है। हाँ, कीवर्ड प्लानर भी, कीवर्ड प्लानर बहुत अच्छा है, वो भी हमने यूज़ करा था, वो शुरुआत में यूज़ करते थे हम। ठीक है। उसमें एक्यूरेसी आती है, 200 या तो 200 बंदे आ रहे हैं,
बस उसके बाद आपको लेकिन नए लोग इस चीज में फंस जाते हैं कि भाई हम कौन से निश से शुरू करें। निश मैंने चारों बता दिया। 4 निश बता दिया। हाँ, अब सब उसी में घुस जाएंगे तो उसमें भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं माइक्रो लेवल पे कर लो। ओके, माइक्रो। क्योंकि हाँ, आप एक काम करो, जैसे बेली फैट में भी कौन सी, मतलब कि लेमन जूस के ऊपर सारी की सारी वेबसाइट बना दो कि किस तरीके के लेमन होते हैं जो बेली फैट को करते हैं, है ना, वो इजी है। बेसिकली आपको इसमें थोड़ा घुसना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। अभी जैसे शिवम भाई अब एक ही वीडियो में तो सारी चीजें नहीं बता सकते, बट आपको फंडामेंटल बता रहे हैं कि कैसे इनका काम करने का क्या तरीका है। हाँ जी, हाँ जी। गूगल अपडेट से जैसे आपने बताया कि फर्क तो पड़ ही जाता है। जब भी गूगल अपडेट आता है तो हमें पता नहीं होता है कितने दिन साइट चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी, तो हमें फिर वापस से नई चीजें फिर सेटअप करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा शिवम भाई, जैसे आप इतने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो, 3 साल, तीसरा साल तो ये है, हाँ है तो अपना कुछ ऐसा बिगेस्ट परचेज बताओगे जो आपने खरीदा हो ब्लॉगिंग के पैसे से? हाँ, बिगेस्ट परचेज तो अपनी गाड़ियाँ वगैरह ही हैं जो ले रखे हैं। हाँ, और घर अभी बन रहा है, वो बना रहे हैं। घर हाँ, वो प्लाट वगैरह। कौन सी गाड़ी है आपके पास? एक स्कॉर्पियो है और एक थार है। अरे वाह, शौकीन हो भाई। हाँ बस ले। ठीक है, और पैसे इन्वेस्ट करते हो आप? हाँ, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में भी डाला हुआ है। अभी आपकी एज क्या है? अभी मेरी 27 हो गई है। 27 साल के हो। और आपने पढ़ाई लिखाई क्या करी है? पढ़ाई लिखाई मैंने बीएससी वगैरह की हुई है। हाँ, बीएससी समझ में आता, वगैरह क्या है? मतलब जेबीटी वगैरह 2-3 कॉलेज गया हूँ मैं वैसे तो। बीएससी आपने 2-3 कॉलेज से कर लिया है? एक बीएससी करी थी, उससे पहले हमारा जेबीटी होता है जो डिप्लोमा टाइप ही है, वो टीचर वाला होता है वहाँ पे हरियाणा में ना, तो वो किया था। वैसे तो मैंने बताया हुआ है लोगों को, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि चैट जीपीटी से आर्टिकल हमें लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। देखो ये चीज़ ना लिखने वाले पे डिपेंड है, ये चैट जीपीटी पे है ही नहीं। चैट जीपीटी की कभी बात थी ही नहीं है, ये आपके लिखने वाले पे डिपेंड है ना, क्योंकि कमांड कैसे दे रहे हो? कमांड कैसे दे रहे हो, आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपना चैट जीपीटी। हाँ, तो वो तो आप कैसे करवाते हो? हम चैट जीपीटी से ही करवाते यूज करते हो चैट जीपीटी का? हाँ, हम तो फिर वो 22 बंदे किस लिए हैं? वो प्रूफ रीडिंग भी करते हैं ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप एज इट इज डालोगे ना। आर्टिकल का लेंथ क्या रखते हो आप? आर्टिकल हम पॉइंट टू पॉइंट रखते हैं। तब भी मतलब कितना होगा? ऑलमोस्ट 500-600 वर्ड। 500-600 वर्ड बस उसमें ख़त्म कर देना है, बस फालतू नहीं। और डिस्कवर के लिए जैसे थंबनेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थंबनेल पे टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमने ना कैनवा में लेआउट बना रखे ठीक हैं, है ना, प्री बिल्ड के अपने खुद के, जैसे मतलब जो आर्टिकल लिख रहा है वही खुद बना लेता है, तो ऐसा वही लंबा चौड़ा। अभी कोई एनालिटिक्स दिखाओगे रिपोर्ट की, क्या ट्रैफिक वगैरह चल रहा है? एनालिटिक रियल टाइम हो गया आपको, है ना। तो ये है अभी एक साइड भाई, अभी तो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। ओके, वैसे अभी हम कर रहे हैं शाम को 7 बजे शूट कर रहे हैं, मे बी रात को और ज़्यादा यूज। हाँ, रात को 1-2 बजे पीक पे जाता है, तो 500-700 रियल टाइम पकड़ लेता है। ठीक है, ये रियल टाइम गाइस चल रहा है, 60 यूजर्स हैं लास्ट 30 मिनट में। ठीक है, अभी तो कम है। वैसे कितना जाता होगा रात में? 500 से 700 रियल टाइम चला जाता है। मतलब ये है कि यूएस में अगर हम काम करते हैं तो कम ट्रैफिक पे भी अच्छा पैसा बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अभी जैसे आपने दिखाया इस महीने का जो आपका आरपीएम है 25 के आसपास। हाँ, 25 का मैक्सिमम, जैसे 1-2 दिन पहले 40 तक भी गया। अच्छा, हाँ, $40 का। $40 जैसे गाइस लोग पूछते हैं ना, यूट्यूब पे जब व्यूज आते हैं तो आपको हार्डली $1 से $2 का मिलता है, मतलब 1000 व्यूज पे $2 मिलते हैं। और भाई बता रहे $40 का आरपीएम, तो हाँ जी, मजेदार है यार, बढ़िया। तो थैंक यू सो मच शिवम भाई, ये चीज़ें शेयर करने के लिए, रिपोर्ट शेयर करने के लिए। अभी ये जस्ट मोटिवेशन था, अगर आप कहेंगे तो शिवम भाई के साथ हम पूरा फुल डिटेल एक वीडियो लेके आएंगे ट्यूटोरियल के साथ में, अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाकी शिवम भाई अच्छा लगा आपसे इन पर्सन मिलके, अभी तक हम सिर्फ ऑनलाइन हमारी बातें हुई थी, बट ऐसे बहुत बढ़िया लगा, और दबा के पीट रहे हैं डॉलर। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लोगों को बताइए ब्लॉगिंग डेड नहीं है भाई। और अगर आपको सीखना है ब्लॉगिंग के बारे में तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना के रखे हुए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और ट्यूटोरियल्स जो भी, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। शिवम भाई का इंस्टाग्राम में मेंशन कर दूंगा, आपका यूट्यूब चैनल भी है। हाँ जी, हाँ, तो इनका यूट्यूब चैनल भी आपको मिल जाएगा, कुछ चीज़ें इन्होंने भी शेयर कर रखी हैं, तो आप लोग देख लेना। और कोई भी दिक्कत आती है तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मत चाहते रहो।